नमस्कार साथियों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड विभाग में आने वाली वैकेंसीज के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि लगभग उत्तर प्रदेश पुलिस में 19,000 से 30,000 के समथिंग में होमगार्ड विभाग में वैकेंसीज आने वाली हैं। हाँ, ये बात पक्की है कि भाई 19,000 से लेकर 30,000 के समथिंग में वैकेंसीज आपके लिए आएंगी। इसमें योग्यता क्या रहेगी, पिछली बार की तुलना में इस बार क्या डिफरेंस रहने वाला है इस भर्ती में, पहले किस प्रकार से की जाती थी, अब की बार किस प्रकार से की जाएगी, तो अंतर के बारे में तो बात करेंगे ही, इसके साथ में जो योग्यता वगैरह है इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले योग्यता ही आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है, यानी आप कम से कम 10वीं तो पढ़े ही हों। अगर आपका सपना है होमगार्ड विभाग में होमगार्ड बनने का, तो भाई 10वीं पास होना तो आप लोगों को ज़रूरी है। और आप लोग सोच रहे हैं कि 8वीं 5वीं 6ठी 7वीं से ही होमगार्ड विभाग में भर्ती हो जाएं, तो ये सपना आप लोगों का साकार नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम आप लोगों को 10वीं पास होना तो ज़रूरी है ही। भले ही आपके पास में ऊपर एजुकेशन चाहे कितनी भी हो, चाहे आप डिग्री धारण किए हुए हों, बीटेक किए हुए हों, एमटेक किए हुए हों, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो योग्यता है वो 10वीं से ऊपर जाती है। 10वीं से कम इस वैकेंसी में आवेदन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। एक बड़ी चीज़ ये है कि इस वैकेंसी में महिलाओं को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, यानी इसमें महिलाओं के लिए पद, ऐसा नहीं है कि पुरुषों के लिए नहीं होंगे पद, बिल्कुल होंगे, लेकिन जो महिलाओं के लिए पद होंगे वो पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होंगे, क्योंकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए, बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने महिलाओं के लिए ज़्यादा वैकेंसीज निकालने का फैसला किया है होमगार्ड विभाग में। वैसे तो आप लोगों को पता होगा, प्रत्येक वैकेंसी जो उत्तर प्रदेश में होती है उसमें लगभग 30 से 33% कोटा महिलाओं को मिलता है, और मिलना भी चाहिए। ठीक है, 33% बाद बाकी लगभग 67 से 68% पुरुष हो जाते हैं। कहने का मतलब अगर 100 वैकेंसी निकाली जाएंगी तो उसमें से 33 महिला रहेंगी, 67 के समथिंग में उसमें पुरुष शामिल होंगे। भाई इतना होना चाहिए। ठीक है, महिलाओं को तभी थोड़ा सा आगे बढ़ावा मिलेगा। अब बात करेंगे पिछली वैकेंसी में और अब की बार की वैकेंसी में क्या अंतर रहने वाला है। तो भाई इसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां पर मैं आप लोगों को बिल्कुल बहुत ही आसानी से वो अंतर डिफाइन करके बताऊंगा कि पिछली बार की तुलना में और अब की बार की तुलना में क्या डिफरेंस है। ये गूगल की तरफ से अपडेट डाली गई है कि पिछली बार जो होमगार्ड विभाग में वैकेंसी निकाली गई थी उसमें और इसमें क्या अंतर रहेगा। आप लोगों ने खूब सुना होगा, 2 4 4 6 होमगार्ड आप लोगों के गांव में होंगे, तो किसी ने बताया होगा कि हम भी 20-40 हज़ार रुपये दे के लग गए, 80 हज़ार रुपये दे के लग गए। क्या अब की बार हो सकता है ऐसी संभावना बन जाए? पहले पुराने जमाने में तो ये बन जाती थी कि भाई 10 20 50 40 हज़ार रुपये दिए और होमगार्ड बन गए। क्या अब भी ऐसा कुछ होगा? ठीक है, शायद अब की बार ऐसा ना हो, क्योंकि अब की बार जो प्रोसीजर लागू करने वाले हैं सेम एज वो प्रोसीजर लागू होगा जो उत्तर प्रदेश पुलिस में लागू होता है, अर्थात इसके लिए परीक्षा भी कराई जाएगी। ठीक है, इसके लिए आवेदन भी निकाले जाएंगे। अब आवेदन का मोड क्या रहेगा, सबसे बड़ी चीज ये डिपेंड करती है कि भाई आवेदन का मोड क्या है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। अगर आवेदन का मोड ऑनलाइन है तो भाई चीटिंग होने की जो संभावना है वो काफ़ी कम रहेगी, लेकिन अगर आवेदन का मोड ऑफलाइन हुआ तो भाई चीटिंग की तुलना और चीटिंग की जो चीटिंग की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि पता भी नहीं चलेगा कब कर जुगाड़बाजी से ये ये आप लोगों को पता है कि होमगार्ड विभाग में अब से पहले भी जुगाड़ के सिवा नौकरी नहीं मिलती थी, और आज भी ऐसा ही कुछ है। अगर योगी सरकार ने इसकी तरफ ध्यान दिया तो जुगाड़ वाले शायद अब की बार फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर एग्ज़ाम कराया और ऐसे ही फॉर्म ऑनलाइन करे जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए किए जाते हैं, तो बिल्कुल पूरी संभावना रहेगी कि चीटिंग इसमें ना हो।
ठीक है। अगर ऑफलाइन फॉर्म निकले तो पता नहीं चलेगा किसने फॉर्म खरीदा, कब कर कौन लग गया, कुछ पता नहीं चलेगा। कोई 10 दे के, कोई 20 दे के, कोई 50 दे के, हर कोई कोशिश कर रहा है। होमगार्ड विभाग में भी कम सैलरी नहीं है, अच्छी ठीक ठाक सैलरी मिल रही है, लगभग 20,000 के समथिंग में, ठीक है, 20 प्लस है। तो भाई सब लगने की कोशिश इसमें करेंगे और होमगार्ड से प्रोसीजर बहुत अच्छा हो जाएगा। होमगार्ड से कांस्टेबल यदि कोई बनना चाहता है तो बहुत आसान है होमगार्ड से कांस्टेबल बनना, क्योंकि मात्र 140-130 नंबर पर मेरिट लग जाएगी 300 में से और इंक्रीमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है भाई, हम तो यही चाहेंगे कि भाई जुगाड़बाजी से कोई नहीं लगे वो जो मेहनत कर रहा है, मेहनत करने वाला ही इसमें लगे, जुगाड़बाजी से कोई भी नहीं लगना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूं आप लोगों को पिछली बार की वैकेंसी में और अब की बार की वैकेंसी में क्या डिफरेंस रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों आप पहुंचे हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए गूगल की तरफ से एक अपडेट डाली गई है कि होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2021 पिछली होमगार्ड भर्ती की तुलना में कितनी अलग होगी इस बार की भर्ती, यहाँ से आप लोगों को जानकारी मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड जवानों के खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। पिछले कई सालों से होमगार्ड विभाग में भर्ती नहीं होने की वजह से इसमें हजारों पद खाली पड़े हुए हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द इन्हें भरना चाहती है। अभ्यर्थियों को इस भर्ती से संबंधित सूचना के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहना चाहिए। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो भाई आप लोग फ्री होम गार्ड ई बुक को डाउनलोड कर इसके साथ में जुड़ सकते हैं। देखिए पिछली होमगार्ड भर्ती और इस भर्ती में क्या अंतर हो सकता है। राज्य में होमगार्ड के पदों पर यह भर्ती कई वर्षों के बाद निकलने वाली है, इसलिए माना जा रहा है कि पिछली होमगार्ड भर्ती और इस होमगार्ड भर्ती में कुछ अंतर हो सकता है। इस भर्ती में आवश्यक योग्यता के रूप में 12वीं पास होने का सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है। दरअसल पिछली होमगार्ड भर्ती में आवेदन के लिए आवश्यक योग्यता के रूप में 10वीं पास होने का सर्टिफिकेट मांगा जाता था, लेकिन कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के तत्कालीन होमगार्ड, सैनिक कल्याण, प्रांतीय रक्षक दल व नागरिक सुरक्षा मंत्री चेतन चौहान ने कहा था कि अब 12वीं पास को होमगार्ड बनाया जाएगा। हालांकि पिछली होमगार्ड भर्ती और इस बार की होमगार्ड भर्ती में क्या अंतर होगा, इस बात की पूरी जानकारी तो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही सामने आ पाएगी। कब तक जारी हो सकता है इसके लिए नोटिफिकेशन, देखिए इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। हालांकि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस भर्ती के लिए सितंबर माह में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। एक बार नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभ्यर्थी उसे आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं, इसलिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी होगी। ठीक है, तो भाई इसमें योग्यता 12वीं हो सकती है। फॉर्म ऑफलाइन ऑनलाइन ऐसा भी इसमें कुछ हो सकता है कि क्योंकि पिछली बार तो इसके लिए फॉर्म वगैरह आते थे, 20 रुपए का फॉर्म लेके आए और खरीदा और भर दिया, लेकिन अब की बार प्रक्रिया ऑनलाइन हो सकती है, तो ये बड़े अंतर इसमें हो सकते हैं। और योग्यता 10वीं की जगह इसमें 12वीं भी निर्धारित हो सकती है। ठीक है, हाइट 167 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर ली जाती है, 67.76 सेंटीमीटर के समथिंग में। तो भाई हाइट वगैरह तो इसमें थोड़ी कांस्टेबल से थोड़ी सी नीचे ही ली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसे ही इसके बारे में कोई और सूचना आएगी बिल्कुल आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा इसके माध्यम से। फिलहाल थैंक यू एंड बाय बाय।